श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, भाइयों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आज के इस पावन और बहुत ही विशेष विचार मंथन में, इस भक्तिमय संवाद में सहृदय स्वागत है। आज का ये दिन, आज की ये चर्चा कोई साधारण चर्चा नहीं है। आज हम एक ऐसे अद्भुत, अलौकिक और अत्यंत दुर्लभ संयोग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जीवन में बार बार नहीं आता। ध्यान से समझिएगा। 20 अगस्त 2026, दिन गुरुवार और तिथि श्रावण मास की महाअष्टमी। दोस्तों, जब सावन का महीना हो, देवों के देव महादेव की असीम अनुकंपा बरस रही हो, उस पर गुरुवार जैसा शुभ दिन हो जो भगवान श्री हरि विष्णु और बृहस्पति देव की कृपा का प्रतीक है, और साथ में जुड़ जाए अष्टमी की पावन तिथि, तो ये केवल एक तारीख नहीं रह जाती, ये एक महासंयोग बन जाती है। माता बहनों, कई बार जीवन में ऐसी घड़ियां आती हैं जब इंसान थक जाता है, इंसान दिन रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, सुबह से शाम तक जी तोड़ प्रयास करता है, लेकिन फिर भी घर में वो बरकत नहीं दिखती जिसकी वो उम्मीद करता है। कई बार ऐसा होता है कि आमदनी तो होती है लेकिन पैसा हाथ में टिकता ही नहीं। इधर से धन आया और उधर बीमारियों में, फिजूल खर्ची में, या किसी न किसी अनचाही विपत्ति में बह गया। घर के सदस्य परेशान रहते हैं, आपसी प्रेम खत्म होने लगता है, छोटी छोटी बातों पर क्लेश होने लगता है, और मन हमेशा एक अनजाने भय, एक गहरी चिंता से घिरा रहता है। व्यापार में घाटा होने लगता है, नौकरी में रुकावटें आने लगती हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सफलता के सारे दरवाजे अचानक बंद हो गए हैं। अगर आपके जीवन में भी, आपके घर परिवार में भी ऐसी स्थितियां बन रही हैं, तो आज का ये संवाद सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। आज हम जिस गुप्त उपाय की बात करने जा रहे हैं, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये उपाय है 3 लौंग का और तेल के एक दीपक का। ये एक ऐसा अत्यंत सरल, अचूक और प्राचीन शास्त्रों व परंपराओं पर आधारित गुप्त उपाय है, जिसे यदि इस श्रावण गुरुवार अष्टमी के महासंयोग पर पूरी श्रद्धा, विश्वास और सही विधि के साथ कर लिया जाए, तो धार्मिक मान्यता के अनुसार जीवन की दरिद्रता, कंगाली और बंद रास्तों का नाश होने लगता है। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से सोया हुआ भाग्य भी जाग उठता है, और इंसान की आर्थिक स्थिति में ऐसा सकारात्मक मोड़ आता है कि जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लोग कहते हैं कि रातों रात किस्मत बदल जाती है, रातों रात इंसान की तंगहाली दूर हो जाती है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आपको बिना मेहनत के आकाश से धन का ढेर मिल जाएगा, बल्कि इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि आपके जीवन में जो रुकावटें थीं, जो नकारात्मक ऊर्जा आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, वो रातों रात समाप्त होने लगती है और सफलता के नए द्वार खुलने लगते हैं। लेकिन माता बहनों, यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए। किसी भी धार्मिक उपाय या पूजा पाठ का फल तभी मिलता है जब उसे सही नियम, सही समय, सही सामग्री और निश्चल भाव से किया जाए। अगर आप नियम में गलती करेंगे, सामग्री में कोई त्रुटि छोड़ देंगे या आधे अधूरे मन से उपाय करेंगे, तो फिर आपको वो फल प्राप्त नहीं हो पाएगा जिसकी आप कामना कर रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को, इस पूरी चर्चा को शुरुआत से लेकर अंत तक बिना छोड़े बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज के इस पूरे विवरण में मैं आपको एक एक बात बहुत बारीकी से बताने वाला हूँ। ये उपाय कब करना है, किस समय करना है, सुबह करना है या शाम के समय, यानी प्रदोष काल में करना है, लौंग कैसी होनी चाहिए, दीपक में तेल कौन सा इस्तेमाल करना है, दीपक की बत्ती कैसी होनी चाहिए, उपाय करते समय कौन सा मंत्र बोलना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उपाय करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है ताकि कोई भूल चूक ना हो। ये सब कुछ आज आपको इस एक ही स्थान पर जानने को मिलेगा। आपको इसके बाद कोई और जानकारी ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चलिए अब बात की शुरुआत करते हैं इस पावन दिन के महत्व से। श्रावण मास स्वयं महादेव का सबसे प्रिय महीना है। सावन का हर एक दिन, हर एक सोमवार, हर एक शिवरात्रि अपने आप में अत्यंत पवित्र होती है। लेकिन जब सावन के महीने में गुरुवार का दिन आता है और उस दिन अष्टमी तिथि का संयोग बनता है, तो इसे अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। शास्त्रों में और धार्मिक मान्यताओं में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और ज्ञान व समृद्धि के देवता बृहस्पति देव को समर्पित है। और अष्टमी तिथि, विशेष रूप से श्रावण मास की अष्टमी तिथि, शक्ति यानी आद्या शक्ति, माता दुर्गा और भगवान शिव के मिलन व उनकी असीम कृपा का प्रतीक मानी जाती है। जब शिव और शक्ति तथा हरि और हर का यह अद्भुत संगम बनता है, तब ब्रह्मांड में एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया छोटा सा भी धार्मिक कार्य, एक छोटा सा भी दीपदान या एक छोटा सा मंत्र जाप, सामान्य दिनों में किए गए वर्षों के पूजा पाठ के बराबर फल प्रदान करता है। अब दोस्तों, यहाँ आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये उपाय केवल 20 अगस्त 2026 सावन गुरुवार अष्टमी के दिन ही किया जा सकता है? तो इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ये जो 20 अगस्त का दिन है, ये तो इस उपाय को करने के लिए सबसे सर्वोत्तम,
सबसे महाफलदायी और सबसे दुर्लभ दिन है ही। लेकिन इसके साथ ही हमारे शास्त्र और विद्वान ये भी कहते हैं कि यदि किसी कारणवश आप इस विशेष दिन पर यह उपाय न कर पाए तो आप इस 3 लौंग और तेल के दीपक वाले गुप्त उपाय को श्रावण मास के किसी भी दिन कर सकते हैं। जी हाँ, सावन का पूरा महीना ही इतना पवित्र है कि आप सावन के किसी भी सोमवार, किसी भी गुरुवार, किसी भी प्रदोष या शिवरात्रि के दिन भी इस उपाय को दोहरा सकते हैं। लेकिन चूंकि 20 अगस्त को सावन गुरुवार और अष्टमी का यह अद्भुत संगम बन रहा है, इसलिए कोशिश यही कीजिए कि इस महा मौके को अपने हाथ से न जाने दें। अब चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार प्रेम से पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दीजिए। जब आप अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं, जब आप ईश्वर का नाम लेते हैं, तो मन में एक अद्भुत शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। और यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक, धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियां आपको निरंतर मिलती रहें। अब आइए सबसे पहले इस बात पर चर्चा करते हैं कि आखिर जीवन में इंसान को इस प्रकार के गुप्त उपायों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए माता बहनों, हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसके घर में गरीबी रहे, उसके बच्चे तंगहाली में जिएं या उसके सिर पर कर्जे का बोझ रहे। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका अपना एक सुंदर घर हो, उसके पास पर्याप्त धन हो, उसके घर में सुख शांति हो, बीमारियां दूर रहें और परिवार के सभी सदस्य आपस में प्रेम से रहें। लेकिन कई बार क्या होता है, इंसान दिन रात मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता है, फिर भी परिणाम उसके अनुकूल नहीं मिलते। व्यापार शुरू करता है तो व्यापार ठप्प हो जाता है। नौकरी में पदोन्नति की उम्मीद होती है तो वहां रुकावट आ जाती है। घर में अचानक कोई ना कोई ऐसा खर्चा आ जाता है कि जमा पूंजी सब समाप्त हो जाती है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कई बार हमारे घर में अनजाने में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। कई बार ग्रहों की स्थिति ऐसी बन जाती है जैसे शनि की ढैया, राहु केतु का प्रभाव या गुरु दोष, जिसके कारण बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। कई बार हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का असंतोष या पितृदोष भी जीवन में तरक्की को रोक देता है। और सबसे बड़ी बात, इस कलयुग के समय में ईर्ष्या और जलन की भावना बहुत बढ़ गई है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ने लगते हैं, आपके घर में थोड़ी सी खुशहाली आने लगती है, तो आपके अपने ही या आपके आसपास के लोग, जिन्हें गुप्त शत्रु कहा जाता है, वे आपसे जलने लगते हैं। उनकी नकारात्मक दृष्टि, उनकी बुरी नजर आपके घर, आपके व्यापार और आपकी तरक्की पर पड़ जाती है। ऐसे में हमारे ऋषि मुनियों और सनातन परंपरा ने हमें ऐसे अनेक सूक्ष्म और गुप्त उपाय बताए हैं जो बिना किसी बड़े खर्चे के, बिना किसी कठिन अनुष्ठान के, केवल हमारी श्रद्धा और घर में उपलब्ध सरल सामग्रियों के माध्यम से इन नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देते हैं। लौंग और तेल का दीपक, ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनका प्रयोग प्राचीन काल से ही तंत्र, मंत्र, पूजा पाठ और ज्योतिषी उपायों में होता आया है। लौंग को आयुर्वेद में जितना गुणकारी माना गया है, आध्यात्मिक और धार्मिक तंत्र शास्त्र में इसे उतना ही शक्तिशाली ऊर्जा का संवाहक माना गया है। लौंग नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में बहुत तीव्र काम करती है। मां लक्ष्मी और भगवान शिव दोनों की ही पूजा में लौंग का विशेष महत्व है। बिना लौंग के कोई भी बड़ा हवन, पूजन या भोग अधूरा माना जाता है। अब ध्यान से समझिए कि तेल का दीपक क्या करता है। दीपक केवल रोशनी देने का साधन नहीं है। सनातन धर्म में अग्नि को ईश्वर का साक्षी माना गया है। दीपक की लौ साक्षात ईश्वर का रूप है जो अंधकार को मिटाती है। जब आप सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो उसकी ज्वाला और उससे निकलने वाला धुआं आपके आसपास की वातावरण की सारी नकारात्मकता, दरिद्रता, बुरी नजर और क्लेश को जलाकर भस्म कर देता है। और जब इस तेल के दीपक में सही विधि से, सही मंत्र के साथ 3 साबुत लौंग डाल दी जाती हैं तो ये एक अत्यंत शक्तिशाली गुप्त उपाय बन जाता है। ये दीपक एक तरह से ऊर्जा का ऐसा स्तंभ बन जाता है जो आपके घर से दरिद्रता को बाहर खदेड़ देता है और मां लक्ष्मी व भगवान शिव की असीम कृपा को आपके जीवन में आकर्षित करता है। चलिए अब इस उपाय की पूरी प्रक्रिया को, इसकी विधि को और इसके समय को बहुत विस्तार से और बहुत ध्यान से समझते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, यहां एक एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी बात को नजरअंदाज मत कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न जो आपके मन में उठ रहा होगा कि ये उपाय किस समय करना चाहिए। क्या इसे सुबह के समय करना उत्तम रहेगा या शाम के समय?
माता बहनों और भाइयों, ध्यान से समझिए। इस उपाय को करने के लिए दो सबसे उत्तम समय बताए गए हैं। पहला समय है प्रातः काल यानी सुबह का समय, और दूसरा समय है संध्या काल यानी प्रदोष काल का समय। यदि आप इस उपाय को सुबह के समय करना चाहते हैं तो आपको सूर्योदय के बाद से लेकर सुबह 10 या 11 बजे से पहले पहले इस उपाय को संपन्न कर लेना चाहिए। सुबह सुबह जब आप स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, आपका मन शांत और पवित्र होता है। उस समय इस उपाय को करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश, जैसे आपकी नौकरी है, व्यापार है, या सुबह घर के कामों में व्यस्तता है, आप इसे सुबह नहीं कर पाते हैं, तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसके लिए सबसे सर्वोत्तम समय जो माना गया है वो है शाम का प्रदोष काल। अब प्रदोष काल क्या होता है इसे भी समझ लीजिए। सूर्यास्त होने से ठीक 45 मिनट पहले और सूर्यास्त होने के 45 मिनट बाद का जो समय होता है, यानी संध्या के समय जब दिन और रात का मिलन हो रहा होता है, उस समय को प्रदोष काल कहा जाता है। सामान्यतः शाम के 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच का समय प्रदोष काल माना जाता है। भगवान शिव के बारे में यह मान्यता है कि प्रदोष काल में महादेव स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों के कष्टों का निवारण करने के लिए अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इस समय यदि कोई भक्त पूरी श्रद्धा से एक दीपक भी शिवजी के सामने या अपने घर के मुख्य द्वार पर जला देता है तो उसकी पुकार सीधे महादेव तक पहुंचती है। इसलिए यदि आप इस 3 लौंग और तेल के दीपक वाले उपाय को शाम के समय यानी प्रदोष काल में करते हैं तो ये अति उत्तम और सर्वोत्तम रहेगा। अब अगला सवाल ये आता है कि इस उपाय को घर में किसको करना चाहिए? क्या घर का हर सदस्य इसे कर सकता है या किसी एक विशेष व्यक्ति को ही ये उपाय करना चाहिए? ध्यान से समझिए। वैसे तो घर की जो मुख्य स्त्री होती है, गृहलक्ष्मी यानी घर की बड़ी माता या बहन, अगर वे इस उपाय को करती हैं तो इसका प्रभाव बहुत ही अद्भुत होता है, क्योंकि स्त्री को घर की लक्ष्मी माना गया है। और जब घर की लक्ष्मी अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए, पूरे घर की सुख समृद्धि के लिए कोई संकल्प लेती है, कोई पूजा या उपाय करती है, तो ईश्वर उसकी प्रार्थना बहुत शीघ्र सुनते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी कारण से घर की माताएं बहनें अस्वस्थ हैं या घर में उपलब्ध नहीं हैं या वे इस उपाय को नहीं कर पा रही हैं, तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य, चाहे वो बड़ा भाई हो, पिता हो या बेटा हो, वो भी इस उपाय को पूरे नियम और श्रद्धा के साथ कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि परिवार का कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत कष्ट से परेशान है, जैसे किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी का व्यापार ठप्प पड़ा है या किसी के ऊपर कोई व्यक्तिगत कर्जा है, तो वो व्यक्ति स्वयं अपने लिए भी इस उपाय को अलग से कर सकता है। और यदि कोई पूरे परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए करना चाहता है तो पूरे घर के निमित्त केवल एक व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। इसमें कोई संदेह या संशय की बात नहीं है। अब आइए बात करते हैं इस उपाय में लगने वाली आवश्यक सामग्रियों की। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये कोई बहुत खर्चीला उपाय नहीं है। इसकी सामग्रियां आपके घर की रसोई में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ सामग्रियों का चयन करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली सामग्री है एक मिट्टी का या आटे का दीपक। ध्यान दीजिए, आप चाहें तो नया मिट्टी का दीपक इस्तेमाल कर सकते हैं जो बाजार में बहुत आसानी से मिल जाता है। और यदि आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप अपने घर में ही थोड़े से शुद्ध गेहूं के आटे को पानी से गूंदकर उसका एक सुंदर सा दीपक बना सकते हैं। आटे का दीपक पूजा पाठ में अत्यंत पवित्र और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बस ध्यान रहे कि आटे में नमक या कोई अन्य चीज नहीं मिलानी है, केवल शुद्ध जल से आटा गूंदना है। दूसरी सामग्री है तेल। दीपक में भरने के लिए आपको तेल की आवश्यकता होगी। यहां आप 2 प्रकार के तेल का उपयोग कर सकते हैं, या तो शुद्ध सरसों का तेल या फिर तिल का तेल। सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जा, शत्रुओं के प्रभाव और दरिद्रता को मिटाने के लिए बहुत शक्तिशाली माना जाता है। वहीं तिल का तेल भगवान शिव, माता लक्ष्मी और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। आप अपनी सुविधा अनुसार इन दोनों में से किसी भी एक तेल का चयन कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि तेल शुद्ध होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की मिलावट या दुर्गंध ना हो। तीसरी सामग्री है दीपक की बत्ती। यहां आपको गोल बत्ती का उपयोग करना है या लंबी बत्ती का? ये प्रश्न बहुत से लोग पूछते हैं। ध्यान से समझ लीजिए। चूंकि यह उपाय माता लक्ष्मी की कृपा, धन वृद्धि और भगवान शिव के आशीर्वाद के लिए किया जा रहा है, इसलिए यदि आप लंबी बत्ती का प्रयोग करते हैं तो लंबी बत्ती वंश वृद्धि, धन वृद्धि और सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। लंबी बत्ती का मुंह किस तरफ रखना है यह भी मैं आपको आगे विधि में विस्तार से बताऊंगा। बत्ती शुद्ध रुई कॉटन की होनी चाहिए। और चौथी व सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है 3 साबुत लौंग।
अब यहां बहुत से लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जिसे आपको बिल्कुल नहीं दोहराना है। लौंग का चयन करते समय विशेष सावधानी बरतनी है। जो 3 लौंग आप लेंगे वे पूरी तरह से साबुत होनी चाहिए, यानी अखंडित होनी चाहिए। लौंग के ऊपर जो गोल फूल बना होता है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। लौंग कहीं से कटी फटी, जली हुई या खंडित नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों में किसी भी पूजा या उपाय में खंडित सामग्री का प्रयोग करना वर्जित माना गया है। खंडित लौंग का प्रयोग करने से उपाय का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए चुनकर ऐसी 3 सुंदर साबुत और फूल वाली लौंग निकाल लीजिए। चलिए, अब सामग्री एकत्र हो गई। अब इस गुप्त उपाय की पूरी विधि को चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप बहुत ध्यान से समझिए कि आपको यह उपाय किस प्रकार संपन्न करना है। सबसे पहले आप जिस दिन यानी 20 अगस्त 2026 सावन गुरुवार अष्टमी के दिन ये उपाय करने वाले हैं, उस दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले वस्त्र या लाल वस्त्र पहने, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु व गुरुवार का प्रतीक है और लाल रंग माता लक्ष्मी व शक्ति का प्रतीक है। इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनने से पूरी तरह परहेज करें। अब यदि आप ये उपाय सुबह कर रहे हैं तो अपने घर के पूजा स्थान को स्वच्छ करें, और यदि शाम के प्रदोष काल में कर रहे हैं तो शाम के समय हाथ पैर धोकर आचमन करके पवित्र हो जाएं। अब अपने पूजा घर में या किसी स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएं। सबसे पहले जो मिट्टी का या आटे का दीपक आपने लिया है उसमें लंबी बत्ती लगाएं। इसके बाद उसमें शुद्ध सरसों का तेल या तिल का तेल भर दें। दीपक में तेल इतनी मात्रा में भरें कि वो कम से कम 20 से 30 मिनट तक लगातार जलता रहे। अब उस दीपक को अपने सामने किसी प्लेट में या थोड़े से चावल अक्षत की ढेरी बनाकर उसके ऊपर स्थापित करें। दीपक को सीधे नंगे फर्श पर नहीं रखना चाहिए, उसके नीचे कोई न कोई आसन अवश्य होना चाहिए। चाहे आप थोड़े से शुद्ध चावल रख दें या फूल की पंखुड़ियां रख दें। अब दीपक को प्रज्वलित करें, यानी दीपक की बत्ती को जलाएं। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर अग्निदेव और भगवान शिव का ध्यान करें। अब आपके पास जो 3 साबुत फूल वाली लौंग रखी हैं उन्हें अपने दाहिने राइट हाथ की हथेली में लें, हाथ की मुट्ठी बंद कर लें। अब अपने इष्ट देव का, भगवान भोलेनाथ का, माता लक्ष्मी का और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। यहां आपको अपने मन में एक सुंदर संकल्प लेना है। अपनी आंखें बंद करें और अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी कष्ट है, उसे ईश्वर के समक्ष कहें। यदि आपके घर में बहुत अधिक दरिद्रता है, धन की तंगी है, कर्जे का बोझ है, तो भगवान से प्रार्थना करें, हे देवाधिदेव महादेव, हे मां लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु, आज सावन के इस पवित्र गुरुवार अष्टमी के पावन अवसर पर मैं ये उपाय कर रही हूँ। मेरे घर से दरिद्रता, कंगाली और सभी दुखों का नाश करें। मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। मेरे व्यापार और नौकरी में आ रही रुकावटों को दूर करें। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो उस मनोकामना को भी अपने मन में पूरी श्रद्धा के साथ दोहराएं। अब इसके बाद अपने हाथ में रखी उन 3 लौंगों में से पहली लौंग को उठाएं। पहली लौंग को अपने माथे से लगाएं और मन ही मन बोलें, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस पहली लौंग को अपनी दरिद्रता और दुखों के नाश का भाव रखते हुए उस जलते हुए तेल के दीपक में डाल दें। अब दूसरी लौंग को उठाएं, इसे भी अपने माथे से लगाएं। इस दूसरी लौंग को डालते समय अपने घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य और माता लक्ष्मी के स्थायी वास की कामना करें और मन में मंत्र बोलें, ओम महालक्ष्मी नमः या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर इस दूसरी लौंग को भी दीपक के तेल में डाल दें। अब तीसरी और अंतिम लौंग को उठाएं, इसे अपने माथे से लगाएं। ये तीसरी लौंग आपके घर के सभी सदस्यों की उत्तम सेहत, आपसी प्रेम, सुरक्षा और शत्रुओं व बुरी नजर से बचाव के लिए है। इस तीसरी लौंग को डालते समय बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, और इस तीसरी लौंग को भी दीपक में डाल दें। माता बहनों, अब जब तीनों लौंग दीपक के अंदर चली गईं, तो वो दीपक सामान्य दीपक नहीं रहा, वो एक महागुप्त उपाय का दीप बन चुका है, जिसमें आपकी प्रार्थनाएं, आपकी श्रद्धा और ईश्वर की दिव्य ऊर्जा समाहित हो चुकी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस दीपक को रखना कहां है, इस दीपक का स्थान कहां होना चाहिए। ध्यान से समझ लीजिए। इसके लिए शास्त्रों और परंपराओं में मुख्य रूप से 3 स्थान बहुत ही शुभ और फलदायी बताए गए हैं। आप अपनी सुविधा और परिस्थिति के अनुसार इन 3 में से किसी भी एक स्थान पर इस दीपक को रख सकते हैं। पहला स्थान है आपके घर का मुख्य द्वार, मेन गेट। घर का मुख्य द्वार वो स्थान है जहां से माता लक्ष्मी और सकारात्मक ऊर्जाएं घर के अंदर प्रवेश करती हैं, और यही वो स्थान भी है जहां से दरिद्रता और बुरी शक्तियां घर में आने का प्रयास करती हैं। यदि आप इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ मुंह करके जब आप घर से बाहर निकलें तो आपके दाहिने हाथ की तरफ यानी राइट साइड रखते हैं, तो ये आपके पूरे घर के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है।
मुख्य द्वार पर यह तेल का और लौंग का दीपक जलने से घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। दरिद्रता बाहरी रुक जाती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर के भीतर प्रवेश करती हैं।